हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 के चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक थर्ड को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है थ्रोट। इससे पहले मैंने नोज़ और ईयर को डिस्कस कर चुका है, तो आज हम पढ़ेंगे थ्रोट के बारे में हिंदी में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम एक एक करके इसके पार्ट्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द थ्रोट मेडिकली नोन एज फिरनिक्स। हम थ्रोट को क्या बोलते हैं? फिरनिक्स भी बोलते हैं। ये एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो एक कॉमन पैसेज पासवे रहता है, जिसमें एयर भी, ऑक्सीजन भी होता है और फूड पाइप भी होता है। मतलब ऑक्सीजन हम ब्रीदिंग ले सकते हैं और उसको इनहेल भी करते हैं और एक्सहेल भी करते हैं, और फूड को हम जिस पैसेज से वो जाता है खाना हमारे स्टमक में, वो दोनों जो ट्यूब है वो साथ में है रहते हैं थ्रोट में। इट प्ले एन इसेंशियल रोल इन रेस्पिरेशन। ये एक इसेंशियल रोल प्ले करता है हम ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में, सैलोइंग में, डेग्लूशियन भी जिसको हम लोग बोलते हैं, वॉइस प्रोडक्शन करता है, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से बचाता है। द थ्रोट कनेक्ट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जो थ्रोट रहता है वो टू पार्ट में डिवाइड रहता है। अपवर्ड में टू द नेज़ल एंड ओरल कैविटी, जिसमें नेज़ल रहता है और ओरल कैविटीज़ रहते हैं, और डाउनवर्ड में टू द लिरिंक्स, वॉइस बॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसोफेगस रहता है जिसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे इसके डेफिनेशन। द थ्रोट ऑल्सो कॉल्ड द फिरनिक्स। हम जानते हैं थ्रोट को हम लोग फिरनिक्स भी बोलते हैं। एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि हमारे माउथ और नज़ल कैविटी को जोड़ता है इसोफेगस और लिरिंक्स तक। इट प्ले अ वाइटल रोल इन ब्रीदिंग, स्वैलोइंग एंड स्पीच। ये प्ले रोल करता है हमारे सांस लेने में, स्वैलिंग खाने को निगलने में, और बोलने के लिए। मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा देती हूँ कि लिरिंक्स कहाँ प्रेजेंट रहता है। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस पार्ट्स को हम लोग लिरिंक्स बोलते हैं। फिरनिक्स कहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, टॉन्सिल कहाँ है, वोकल कॉर्ड कहाँ है, इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ द थ्रोट। पहले हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिर फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। द थ्रोट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन। जो थ्रोट है हमारा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिरनिक्स, लिरिंक्स और एपिग्लोटिस, टॉन्सिल और एडिनॉइड्स में। फिरनिक्स के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। है द फिरनिक्स इज अबाउट 12 टू 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो फिरनिक्स रहता है वो कितना लॉन्ग रहता है? 12 टू 14 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे स्कल के बेस से टू द लेवल ऑफ द 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। और कहाँ तक रहता है? 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक। इट सर्व एज अ पाथवे फॉर बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये दोनों पाथवे के लिए यूज़ होता है। हम इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी आता है। मतलब ये एयर पाइप भी रहता है इसमें और फूड पाइप भी रहता है। जो फिरनिक्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेज़ोफिरनिक्स, ओरोफिरनिक्स और लिरिंजोफिरनिक्स। नेज़ोफिरनिक्स का लोकेशन जो है अपर पार्ट में रहता है, मतलब जहाँ से थ्रोट स्टार्ट होता है वहीं पर रहता है, बिहाइंड द नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी के पीछे साइड। फंक्शन क्या रहता है इसके? पैसेज ऑफ एयर फ्रॉम द नोज़ टू द थ्रोट। जो ये एयर को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे नोज़ से लेके हमारे थ्रोट तक। ओरोफिरनिक्स के जो लोकेशन रहता है वो मिडिल पार्ट रहता है, बिहाइंड द ओरल कैविटी। ये भी ओरल कैविटी के बिहाइंड में रहता है, पीछे में रहता है। फंक्शन इसका रहता है पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, और ये दोनों ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को भी और एयर को भी। लिरिंजोफिरनिक्स जो है लोकेशन इसका सबसे नीचे रहता है और ये लिरिंक्स के बिहाइंड में रहता है। इसके फंक्शन रहता है लीड फूड इनटू इसोफेगस एंड एयर इनटू लिरिंक्स। ये जो क्या करता है, फूड को इसोफेगस तक लेके जाता है और एयर को लिरिंक्स तक। अब हम लिरिंक्स के बारे में पढ़ेंगे। द लिरिंक्स लाई बिलो द फिरनिक्स एंड इन फ्रंट ऑफ द इसोफेगस। जो लिरिंक्स है वो फिरनिक्स के नीचे में रहता है और इसोफेगस के सामने में रहता है। इट कनेक्ट टू द फिरनिक्स टू द ट्रैकिया एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉइस प्रोडक्शन। और ये किससे कनेक्ट रहता है? फिरनिक्स से। ये जो फिरनिक्स को ट्रैकिया से कनेक्ट करता है, और ये जो वॉइस प्रोडक्शन जो हम बोल पाते हैं वो इसके द्वारा ही हम जो वॉइस हमारा प्रोडक्शन
निकलता है वो लिनक्स के द्वारा ही निकलता है। अब हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर ऑफ द लिनक्स। फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेज, लिगामेंट एंड मसल, ये तीन चीज़ें से मिलके बना रहता है, कार्टिलेज, लिगामेंट और मसल से। मेन कार्टिलेज जो रहते हैं इसके 4 पार्ट्स में रहते हैं। थायरॉइड कार्टिलेज जो रहता है वो लार्जेस्ट रहता है और जिसको हम लोग एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, जो मेनली आप लोग देखते होंगे मेल में रहते हैं पुबर्टी के बाद। सिलिकॉइड कार्टिलेज होता है, रिंग शेप्ड का रहता है और बिलो थायरॉइड, थायरॉइड के नीचे में रहता है ये। एपिग्लोटिस जो है लीफ्ट शेप फ्लैप विथ क्लोजेस ड्यूरिंग स्वेलोइंग। एपिग्लोटिस जो है लीफ्ट शेप का रहता है और जब ये हम कुछ भी चीज़ जो है फूड को सैलो करते हैं तो वो जो है क्लोज हो जाता है। एरिटिनॉइड कार्टिलेज जो है कंट्रोल मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड्स के मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। अब हम देखेंगे मसल ऑफ द लिनक्स। लिनक्स के कितने टाइप्स के मसल रहते हैं, तो ये 2 टाइप्स के मसल इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इंट्रिंसिक मसल्स जो है जब हम बात करते हैं तो ये वोकल कॉर्ड्स में कोई भी टेंशन पड़ने नहीं देता है। और एक्सटेंशन मसल जो है स्टेबलाइज करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है जब भी हम कोई चीज़ सैलो करते हैं, निगलते हैं उस टाइम लिनक्स को। फिर वोकल कॉर्ड्स रहते हैं इसमें प्रेजेंट। 2 फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें 2 फोल्ड जो है म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है हॉरिजेंटली शेप में अक्रॉस द लिनक्स के चारों बगल। वाइब्रेट व्हेन एयर पासेस थ्रू प्रोड्यूसिंग साउंड, और वोकल कॉर्ड में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है जब भी कोई साउंड प्रोडक्शन होता है उसमें। तो अब हम देखेंगे एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो है फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द लिनक्स, एक इलास्टिक कार्टिलेज होता है जो कि प्रेजेंट रहता है लिनक्स के एंट्रेंस में, मतलब ओपनिंग में ही। फंक्शन क्या करता है, ये प्रिवेंट फूड और लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया ड्यूरिंग सैलोइंग, और ये प्रिवेंट करता है कि कोई भी चीज़ जो है फूड या लिक्विड जो है ट्रैकिया में ना चले जाए सैलोइंग करते टाइम। अब हम थर्ड देखेंगे टॉन्सिल एंड एडिनॉइड्स के बारे में। जो मासेस रहते हैं लिम्फोइड टिश्यू के वो फाउंड मतलब कहाँ मिलते हैं, फिरनिक्स में मिलते हैं। टॉन्सिल जो है ये फिरनिक्स से अलग अलग पार्ट में अलग अलग टॉन्सिल जो है प्रेजेंट रहते हैं। जो पैलेटिन टॉन्सिल होता है वो ओरोफिरनिक्स के दोनों साइड में प्रेजेंट रहता है। फ्रेंजियल टॉन्सिल जो है जिसको हम एडिनॉइड्स भी बोलते हैं वो नेज़ोफिरनिक्स में प्रेजेंट रहता है। नेज़ोफिरनिक्स जो है अपर पार्ट रहता है फिरनिक्स का। फिर लिंगुअल टॉन्सिल जो है वो टंग के बेस में प्रेजेंट रहता है नीचे साइड। इसके फंक्शन क्या रहते हैं, ट्रैप पैथोजन इंटरिंग थ्रू माउथ और नोज पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये पैथोजन को ट्रैप करता है, मतलब इंटर होने नहीं देता है हमारे माउथ और नोज़ में, और हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। फिर हम देखेंगे अब फिजियोलॉजी ऑफ द थ्रोट। द थ्रोट परफॉर्म सिवरल वाइटल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जो थ्रोट है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करता है। फर्स्ट आता है रेस्पिरेशन। एयर पासिस थ्रू नोज़, जो एयर पास होता है सबसे पहले नोज़ से पास होता है। फिर नाइजोफिरनिक्स जो फिरनिक्स का अपर पार्ट है, फिर ओरोफिरनिक्स जो मिडिल पार्ट है, और फिर लेरिंजोस्पिक जो लोअर पार्ट है। उसके बाद लिरिंक्स में आता है, फिर ट्रैकिया, उसके बाद लंग्स में। ये पाथवे है रेस्पिरेशन का। द थ्रोट एक्ट एज अ कंडक्टिंग पैसेज ऑफ एयर बिटवीन द इंटरनल इन्वायरमेंट एंड लंग। जो थ्रोट है वो एक कंडक्टिंग पैसेज है जो बाहर के एनवायरनमेंट से और हमारे लंग तक के जो पैसेज है उसको जोड़ता है, कनेक्ट करता है लिंक को, ताकि जो एयर है हमारे नोज से होते हुए प्रॉपरली हमारे लंग्स तक पहुंच पाए। इसके सेकंड को देखेंगे डेग्लूशिएशन को, जिसको हम लोग सैलोइंग भी बोलते हैं। सैलोइंग जो है 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट है ओरल स्टेज, फूड पुश्ड बाय टंग टू बैक ऑफ माउथ। जो फूड जो हमारा रहता है वो हमारे टंग के द्वारा हमारे माउथ में जाता है। फ्रिंजियल सेकंड जो स्टेज होता है वो फ्रिंजियल स्टेज होता है। एपिग्लोटिस क्लोजेस ओवर लिरिंक्स टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। एपिग्लोटिस जो है लिरिंक्स को क्लोज करता है कि ताकि जो कुछ भी हम जो है एस्पिरेट नहीं कर पाए। अगर गलती से भी जो खाना है वो अगर एयर पाइप में चला जाएगा तो वो चीज़ जो है हमारे लिए हार्मफुल होगा।
थर्ड स्टेज है इसोफेगल स्टेज। फूड मूव्स डाउन द इसोफेगस बाय पेरिस्टालसिस। जो फूड हमारा रहता है वो नीचे साइड आता है इसोफेगस के द्वारा पेरिस्टालसिस में। रोल ऑफ द थ्रोट। थ्रोट का रोल क्या होता है? कोऑर्डिनेट मसल टू गाइड फूड सेफली फ्रॉम माउथ टू इसोफेगस वाइल प्रोटेक्टिंग द एयरवे। खाना को मतलब मसल के द्वारा हम खाना को प्रॉपरली जो है इसोफेगस तक पहुंचाए हमारे माउथ से लेके, और उस टाइम जो है हमारे एयरवे को भी हमें प्रोटेक्ट करना रहता है। अगर जो हम फूड खाते हैं सेलो करते हैं वो जो है एयर पाइप में नहीं जाना चाहिए। थर्ड है फोनेशन, जिसको हम वॉइस प्रोडक्शन भी बोलते हैं। फर्स्ट है इसका एयर फ्रॉम लंग पासिस थ्रू वोकल कॉर्ड। जो हमारा एयर है वो लंग के द्वारा पासिस होता है हमारे वोकल कॉर्ड्स के द्वारा। वोकल कॉर्ड दे वाइब्रेट प्रोड्यूस साउंड। उसके बाद जैसे वो हमारे वोकल कॉर्ड्स में आएगा वो वाइब्रेट होगा, वाइब्रेशन होगा उसमें, और उसके बाद साउंड जो है प्रोड्यूस होगा। पिच एंड टोन डिपेंड ऑन टेंशन एंड लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड। जो पिच रहता है और हमारा टोन रहता है वो हमारे वोकल कॉर्ड के लेंथ में और टेंशन में डिपेंड रहता है। द माउथ, टंग, लिप्स एंड नेजल कैविटी मॉडिफाई द साउंड इनटू स्पीच। जो हमारा माउथ रहता है, टंग रहता है, लिप्स रहते हैं और नेजल कैविटी रहते हैं, वो हमारे मॉडिफाई करते हैं हमारे साउंड को एक स्पीच में, मतलब एक स्पीच में वो कन्वर्ट करते हैं। फोर्थ है प्रोटेक्शन। द एपिग्लोटिस प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द एयरवे। एपिग्लोटिस क्या करता है? लिनिस के अपर पार्ट को ओपन क्लोज कर देता है ताकि वो एयरवे में ना जा पाए फूड। टॉन्सिल एंड एडिनॉइड एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इनहेल्ड और इंजेस्टेड माइक्रोब। टॉन्सिल और एडिनॉइड जो है प्रोटेक्ट करता है, या फिर डिफेंस हम बोल सकते हैं कि हम कोई भी ऐसा पैथोजन इनहेल ना कर सके जिससे हमें प्रॉब्लम हो, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रॉब्लम हो। द कफ रिफ्लेक्स हेल्प एक्सपेल एनी मटेरियल इंटरिंग द लेनिक्स। और जो कफ होता है वो इसलिए हेल्प करता है कि हम कोई भी चीज़ ऐसा इनहेल ना कर सके जो कि हमारे इंटर हो सके हमारे लेनिक्स तक। अब हम फिर देखेंगे रेसोनेंस। The pharynx, mouth and nasal cavity act as a resonating chamber, enhancing the quality of voice. जो फिनिक्स माउथ और नेजल कैविटी रखता है वो एक्ट करता है एक वॉइस निकालने वाले चैम्बर के समान, ताकि जो हमारा क्वालिटी रहता है, हमारे वॉइस रहता है, स्पीच रहता है, वो इन्हेंस हो सके और मॉडिफाई हो सके। अब हम देखेंगे ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई कैसे होता है। फर्स्ट हम देखेंगे ब्लड सप्लाई। आर्टेरियल ब्रांचेस फ्रॉम एक्सटर्नल कार्टोइड आर्टरी। ब्रांचेस रहते हैं एक्सटर्नल, कैरोटिड आर्टरी रहते हैं थ्रोट में, वेनस रहता है, ड्रेन इनटू इंटरनल जुगुलर वेन। जो इंटरनल जुगुलर वेन जो रहता है वो कलेक्ट करता है ब्लड को हमारे स्कल, ब्रेन और सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द फेस से, वो ब्लड को कलेक्ट करता है। फिर नर्व सप्लाई कहाँ से होता है? मेनली बाय ब्रांचेस ऑफ ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, cranial nerve 9 and vagus nerve. Cranial nerve 10 control sensation and muscle movement of the throat. इसमें जो है मेनली दो ब्रांचेस प्रेजेंट रहते हैं, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जिसको हम लोग क्रेनियल नर्व 9th भी बोलते हैं, और वेगस नर्व जिसको हम लोग क्रेनियल नर्व 10th भी बोलते हैं, जो कि हमारे सेंसेशन को कंट्रोल करता है और मसल मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है हमारे थ्रोट में। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।